हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पाई पर स्वागत करती हूँ और अभिनंदित करती हूँ। देखिए, अभी जो लास्ट एग्जाम हुए हैं फेज 13 का, तो उसमें देखिए कुछ नए चैप्टर इंट्रोड्यूस करे गए हैं। जैसे स्टेटिस्टिक्स था, पहले प्री में नहीं आता था बट अभी आ रहा है। ठीक है, तो उसी में जो हमारा टॉपिक है क्वार्टाइल्स नया ऐड हुआ है, तो आज इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक से टॉपिक है, तो मैं इसको आपको बहुत ही बेसिक से पढ़ाऊंगी और जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं उस टाइप के क्वेश्चन में इस क्लास में कवर करूँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, हमारा टॉपिक है क्वार्टाइल्स। ठीक है, देखिए क्वार्टाइल से आपको समझ में आता होगा अगर मैं क्वार्टल की बात करती हूँ। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं उसको 1/4। ठीक है, तो ऐसे ही है, क्वार्टाइल का क्या मतलब है, कोई एक डाटा सेट है। ठीक है, उसको अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे इक्वल, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वार्टाइल्स बोलेंगे। ठीक है, जो भी वैल्यूज होंगे उन्हें हम क्वार्टाइल्स बोलेंगे। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं हमने डेफिनेशन दी है। देखिए, क्वार्टाइल्स आर वैल्यूज दैट डिवाइड अ डाटा सेट into 4 equal parts. They are a form of ordered statistics, meaning the data must first be arranged in ascending order. There are 3 quartiles. The first quartile is Q1, second quartile is Q2. देखिए, जो सेकंड क्वार्टाइल है, जो Q2 है, वही हमारी मीडियन भी होगी। ठीक है, एंड द थर्ड क्वार्टाइल Q3। ओके, देखिए मैंने हिंदी में भी दिया है यहाँ पे। हिंदी में क्वार्टाइल्स को क्या कहते हैं, चतुर्थक कहते हैं। ठीक है, तो कोई डाटा सेट है, इसे 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, क्वार्टाइल्स हो जाते हैं। उसमें कितने क्वार्टाइल्स आ जाएंगे, 3। ठीक है, पहला देखिए कौन सा होगा, Q1, दूसरा Q2 होगा, ये इसको हम माध्यिका बोलेंगे, तो तीसरा जो होगा हमारे पास वो Q3 होगा। ठीक है, अब हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। चलिए देखिए, एक डेटा मैंने बनाया यहाँ से, अगर मैं देती हूँ यहाँ से ये। ठीक है, एक डेटा है, इसे समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर इसको मैं 4 डिवाइड में करूंगी, 4 बराबर पार्ट में अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो मुझे कितने कट लगाने होंगे, 3। ठीक है, तो यहाँ से हम ले सकते हैं, देखिए ये और ये। ठीक है, ये सब बराबर है, देखिए ये सब इक्वल होंगे। ओके, ये सब इक्वल पार्ट्स हैं। तो देखिए जो फर्स्ट वाला है ये, ठीक है, इसको मैं क्या बोलूंगी, Q। ये मेरा फर्स्ट क्वार्टाइल है, फर्स्ट क्वार्टाइल। ठीक है, ये हुआ Q2। ठीक है, ये हुआ Q3। अगर मैं यहाँ बात करती हूँ देखिए Q1 की, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होगा, फर्स्ट क्वार्टाइल होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टाइल होगा। ओके, अगर Q2 की बात करती हूँ देखिए, तो ये मेरे पास क्या होगा, सेकंड क्वार्टाइल होगा। ठीक है, यहीं पर मैं Q3 की बात करूंगी तो मेरे पास थर्ड क्वार्टाइल होगा। ओके, अब देखिए हम कैसे समझ सकते हैं, ये मेरे पास अगर मैं देखती हूँ थर्ड क्वार्टाइल है। ठीक है, तो थर्ड क्वार्टाइल से 25% और ज्यादा है जो डाटा सेट में। ठीक है, और 75% जो वैल्यूज होंगी वो इससे कम होंगी, ये डिनोट करता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं Q2 की बात करती हूँ तो इससे 50% ही इससे ज्यादा होगी और 50% की वैल्यू जो होगी इससे कम होगी डाटा सेट। ठीक है, Q1 की अगर बात करते हैं तो Q1 जो होगा Q3 का जस्ट अपोजिट होगा। इससे जो छोटी वैल्यूज होंगी वो 25% होंगी, देन जो बड़ी वैल्यूज होंगी वो 75% एक्स्ट्रा होंगी। ठीक है, तो आप इससे भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलेंगे देखिए कि हमें इसमें क्वेश्चंस में क्या क्या वैल्यूज फाइंड करनी होगी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले जो एग्जाम में पूछा गया था वो पूछा गया था इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या है। ठीक है, तो रेंज का मतलब क्या होता है, देखिए रेंज का मतलब होता है सबसे छोटी वैल्यू। ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू मतलब मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू का डिफरेंस। ठीक है,
मैक्सिमम वैल्यू का डिफरेंस अगर मैं देखूं तो रेंज होती है, जैसे हम पहले भी पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है, अब क्या है, देखिए यहाँ पर हमें दिया है Q1, फिर Q2, फिर Q3। ठीक है, अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो देखिए इन दोनों का निकाल पाऊंगी। ठीक है, तो अगर मैं इंटरक्वार्टाइल रेंज की बात करूं तो इसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, देखिए इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा मेरे पास, Q3 माइनस Q1। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होगा, ये आपको याद रखना। देखिए मैं एग्जांपल लूंगी, यहाँ से मैंने एक डाटा सेट लिया, ठीक है, जिसमें 3 नंबर्स होंगे। मैं 73 ले सकती हूँ यहाँ से, 25, और एक मैं ले सकती हूँ यहाँ से 63। ठीक है, अब देखिए क्योंकि 3 ही वैल्यूज है तो मैं ये लिख सकती हूँ, इसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखती हूँ तो मेरे पास क्या नंबर्स आएंगे, 25, 63 और 73। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब देखिए क्योंकि डाटा सेट में 3 ही वैल्यूज है तो इसका मतलब क्या होगा, ये मेरे पास Q1 होगा, ये Q2 होगा और ये Q3 होगा। ठीक है, तो यहाँ से तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं इसकी इंटरक्वार्टाइल रेंज कैलकुलेट करूंगी तो क्या जाएगा मेरे पास, Q3 माइनस Q1, तो हम यहाँ से करेंगे 73 माइनस 25, सॉरी 73 माइनस 25। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा मेरे पास, 48 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यही आंसर होगा मेरे पास। अब ये तो तब की बात है जब मेरे पास 3 ही डाटा सेट दिया। ठीक है, बट अभी देखिए 3 वैल्यूज तो नहीं देगा एग्जाम में, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर हमें Q1 और Q3 निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए उसके बाद हमारे पास आता है क्वार्टाइल डेविएशन। अगर हम इसका फॉर्मूला देखेंगे तो देखिए कुछ नहीं है, सेमी क्वार्टाइल रेंज, सेमी क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन बोलते हैं। ठीक है, तो जो मैं अभी क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला निकाला था वो क्या था, देखिए Q3 माइनस Q1, और क्योंकि सेमी लिखा है तो 1/2। ठीक है, तो ये क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होगा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे निकालना है Q1 और Q3, तो Q1 और Q3 हम कैसे निकालेंगे, देखिए जो Q1 निकालने का फॉर्मूला होगा Q1, ठीक है, वो क्या होगा, n+1/4 टर्म। ठीक है, जो डाटा सेट हमें दिया होगा असेंडिंग ऑर्डर के बाद जो n+1/4 टर्म होगा वो मेरे पास Q1 होगा। ठीक है, जो Q3 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 3 इंटू n+1/4 टर्म। ठीक है, ये जो आएगा ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास होगा Q3 की वैल्यू। ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि Q1, Q3 और ये सब निकाल करके कैसे निकालेंगे। देखिए मैं एक एग्जाम्पल दूंगी और दोनों चीज आपको निकालना सिखाऊंगी। ठीक है, तो चलिए देखिए ये मेरे पास एक एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें मुझे क्या क्या फाइंड करना है, क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल रेंज, ठीक है, तो सॉरी इंटर क्वार्टाइल रेंज, और यहाँ से क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन ये हम निकाल। ठीक है, इसका फॉर्मूला हम पहले से जानते हैं, Q3 माइनस Q1। ओके, यहां से भी हम जानते हैं Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, Q1 और Q3 की वैल्यू। बट देखिए सबसे पहला काम क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखिए 21 होगा हमारे पास, 21, फिर 25, देन 30, उसके बाद 50, फिर 62, फिर 70 और फिर 75। ठीक है, यहाँ से काउंट करेंगे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसका मतलब हमने सही लिखा है। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालना है Q1 की वैल्यू। ठीक, Q1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए इसमें कितने टर्म है, इसमें 7 टर्म। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपको पता था n+1/4 टर्म। ठीक है, एक बार फिर से लिखूंगी जिससे आपको जल्दी से याद हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 7+1/4 टर्म। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कौन सा टर्म आ जाएगा मेरे पास, 7 1 8,
4 टू जा 8, यानी कि सेकेंड टर्म जो होगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा, Q1 की वैल्यू होगी। देखिए यहाँ से सेकेंड टर्म कौन सा है, 25, ठीक है। तो जो सेकेंड टर्म आएगा इसका मतलब जो Q1 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 25, ओके। अब देखिए यहाँ से निकालेंगे Q3 की वैल्यू, ठीक है। Q3 की वैल्यू कितना होगा, देखिए 3 इंटू n+1/4 टर्म, ठीक है। देखिए यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, 7+1/4 इंटू 3 यहाँ पर आएगा, ठीक है, 4th टर्म हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 2 3 6, 6 टर्म, ठीक है। तो जो 6 टर्म होगा वही मेरे पास Q3 की वैल्यू होगी। तो देखिए 6 टर्म कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 70, ये आया मेरे पास 70, ठीक है। Q3 की वैल्यू 70 है, Q2 की वैल्यू Q1 की कितनी है, 25 है। तो देखिए यहाँ से इंटरक्वार्टाइल रेंज हम निकाल सकते हैं 70 माइनस 25, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कितना आ जाएगा मेरे पास, 45 आएगा, ठीक है। तो ये आंसर होगा इंटरक्वार्टाइल रेंज, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे क्वार्टाइल डेविएशन। तो कुछ नहीं करेंगे, जो मेरे पास ये आया है 42, इसी को 2 से डिवाइड कर देंगे, 45 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 22.5, ठीक है, ये आंसर होगा। तो देखिए एक बार मैं आपको क्विक रिवाइज कराऊंगी, जो भी मेरे पास डाटा सेट दिया होगा, ठीक है, सबसे पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। उसके बाद Q1 की वैल्यू निकालेंगे, तो जो Q1 की वैल्यू होगी वो n+1/4 टर्म होगी, क्योंकि सीरीज में 7 टर्म्स है, ठीक है। तो 7+1/4 टर्म, सेकेंड टर्म आया, ये मेरा 25 आ गया, ठीक है। Q3 की वैल्यू हमने निकाली 3 इंटू n+1/4 टर्म, तो मेरे पास कितना आ गया, 6 टर्म आया। तो 6 टर्म क्या है मेरे पास डाटा में, 70, ठीक है। इंटरक्वार्टाइल रेंज निकालेंगे तो Q3 माइनस Q1 होगा, तो 70 माइनस 25 करेंगे तो आंसर आएगा 45, ठीक है। उसके बाद क्वार्टाइल डेविएशन निकालेंगे, उसका जो फॉर्मूला होगा Q3 माइनस Q1/2। तो देखिए यहाँ से 45/2 करेंगे तो 22.5, ठीक है, ये इसका आंसर है। तो आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट था ये आपको समझ आ गया हो, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए एक डाटा सेट दिया है, इसमें भी मुझे दोनों चीज निकालनी है, एक तो इंटरक्वार्टाइल रेंज, ठीक है, एक निकाला है क्वार्टाइल डेविएशन, ओके, ये निकालना है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमें क्या करना होता है, जो डाटा सेट हमें दिया है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से देखिए सबसे छोटा मेरे पास कितना आएगा, 30, ठीक है, 30, फिर 32, फिर 36, उसके बाद देखिए 42, फिर 15, उसके बाद 68, फिर 80, फिर 81, फिर 90, हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, हाँ ये ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये बहुत ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, ठीक है। तो चलिए असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, उसके बाद हम Q1 की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं, Q1 इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया n+1/4 टर्म, ठीक है, 4th टर्म। अब देखिए इसमें क्या है, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि इसमें 9 टर्म है तो 9 हो जाएगी 9+1/4 टर्म, ठीक है। अब यहीं से हम निकाल सकते हैं, देखिए मेरे पास कितना आ जाएगा, 10 को अगर मैं 4 से भाग करती हूँ, देखिए मेरे पास कितना आ जाएगा, 2.5 टर्म, 2.5 टर्म, ठीक है। अब देखिए ऐसा टर्म तो हमने पढ़ा नहीं है, बट हम क्या करेंगे, इसे सीखने के बाद, ठीक है। जो देखिए मेरे पास होल नंबर होगा ये है 2, तो यहां से हम लेंगे सेकेंड टर्म, ठीक है, सेकेंड टर्म प्लस ये है 0.5, तो इसको लेंगे 0.5 इंटू, अब जो मेरे पास सेकेंड टर्म है, ठीक है, तो यहां से लेंगे थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ठीक है।
यहाँ से देखिए सेकंड टर्म कौन सा है मेरे पास 1 2 32, ये मैंने लिखा यहाँ से 32 प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 0.5 इंटू, देखिए थर्ड टर्म कौन सा है 36, सेकंड है 32, ठीक है। यहाँ से हम देख सकते हैं ये आया 32 प्लस 0.5 है, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 4, ठीक है। 4 पंजे 20, यहाँ से 2 आएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 34, ठीक है। तो जो Q1 की वैल्यू आई है वो आई है 34, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से Q1 की वैल्यू है 34, अब मुझे वैसे ही Q3 की वैल्यू भी फाइंड करनी है, ठीक है। Q3 की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ से हम, देखिए इधर निकाल सकते हैं यहाँ से Q3 की वैल्यू, यहाँ से निकालेंगे Q3 की वैल्यू, ठीक है। Q3 कितना होता है 3 इंटू n+1 बाई 4th टर्म, ठीक है। देखिए यहाँ से n+1 तक मेरी वैल्यू आई थी, कितनी हुई थी देखिए, ये आया था 2.5 टर्म, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 3 इंटू इसी को करेंगे 2.5 टर्म, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ से कितना हो जाएगा, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी 25 के 75 7.5, यानी कि 7.5 टर्म ये आया मेरे पास, ठीक है। तो हम जैसे भी इसको निकाला वैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से भी तो कितना आ जाएगा 7th टर्म, ठीक है, प्लस 0.5 इंटू कितना आ जाएगा 8th टर्म माइनस का 7, ठीक है, टर्म ये आएगा। यहाँ से 7 टर्म कौन सा होगा देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 है 80 आया, प्लस 0.5 इंटू 8th टर्म कितना है देखिए 81 माइनस 87 टर्म, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा 80 प्लस यहाँ से आएगा 1 और ये 0.5, तो ये कितना आ जाएगा 80.5, ओके। तो यहाँ से जो मेरे पास आई Q3 की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए ये Q3 की वैल्यू है, ये है Q3 की वैल्यू, है ना, ये है Q1 की वैल्यू। अब देखिए यहाँ से हम निकाल सकते हैं इंटरक्वार्टाइल रेंज कितना था मेरे पास Q3 माइनस Q1, तो ये कितना आ जाएगा 80.5 माइनस 34, ये आ जाएगा यहाँ से, तो मैं निकाल सकती हूँ, देखिए कितना आ जाएगा मेरे पास 0.5 और यहाँ से आ जाएगा 46, ओके। तो देखिए 46.5 जो है ये मेरे पास आ जाएगा इंटरक्वार्टाइल रेंज। उसके बाद देखिए क्वार्टाइल डेविएशन है, तो ये कितना होता है इंटरक्वार्टाइल रेंज का आधा होगा, तो इसको भी हम निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 46.5/2, यहाँ से हम कर सकते हैं देखिए 23.25, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट को, देखिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है, ये होमवर्क में आपको करना है, और यहाँ से आपको इंटरक्वार्टाइल रेंज, ठीक है, फाइंड करना है, और क्वार्टाइल डेविएशन ये आप फाइंड करेंगे, ठीक है। इसमें भी ये भी आपको होमवर्क है, ठीक है, इसमें भी आपको इंटरक्वार्टाइल रेंज फाइंड करना है और क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है, ये भी आपको फाइंड करना है। तो आई होप कि जो आज की क्लास है वो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। देखिए अगर आप इसका एनोटेशन वाला पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है मैथ्स विद पाई, ठीक है, मैथ्स विद पाई, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और इसकी जो एनोटेशन वाली पीडीएफ है वो मैं इस टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, ठीक है, वहीं से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया है, अगर आपसे ये नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके मुझे बताएंगे, देन मैं नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करा दूंगी, ठीक है। तो चलिए अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, सारा कुछ समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।